राजेंद्र नेगी जी, क्या हवा जो है जमीन पर उत्तराखंड की पहाड़ियों में वो इस वक्त कांग्रेस की रुख की बह रही है? हाँ, देखिए, जहां तक आपका सर्वे है, पिछले सर्वे में भी दिखा है कि बीजेपी थोड़ी सी एज में है। लेकिन हवा की बात है तो ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, एक पॉपुलिस्टिक जो सर्वे आते हैं उसमें पॉपुलिस्टिक चीज नजर आती है। और हरीश रावत जी बड़े नेता हैं, इसलिए अक्सर टीवी में, चैनलों में, सब जगह नजर आते हैं। इसलिए एक माहौल ऐसा नजर आता है। लेकिन जमीन पे जहां पर बात होगी तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो उनका कैडर है, जो उनका बूथ मैनेजमेंट है, वो सब कांग्रेस के बाद लगभग जीरो है, समझिए। तो जब चुनाव में बूथ मैनेजमेंट का नंबर आएगा, वोट डालने की बात आएगी, आदमी बात तो कई बार कहता है कि मैं इसको पसंद करता हूं, उसको पसंद, लेकिन जब उम्मीदवार तय होंगे, जमीन पे जाएंगे, प्रचार आगे बढ़ेगा, वो फिर प्रचार के बाद मन बनाएगा और वो बूथ तक पहुंचे। इसमें मुझे लगता है बहुत गैप होने वाला है। और जितना दिख रहा है सर, कांग्रेस उतनी आगे नहीं जाने कांग्रेस के संगठन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन यहां पलटकर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी का हाल तो देख लो ना। 5 साल के अंदर एक सीएम तो रख नहीं पाई, 3-3 तो मुख्यमंत्री बीजेपी को बदलने पड़े। तो यहां तो आपस में इतनी सिर फुटअव्वल है, इतनी फूट है, उससे कैसे निपटेगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी ने, हालांकि मैं तो बीजेपी की तरफ से जवाब को नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी बीजेपी ने कोशिश तो की है। उनके राजनाथ सिंह ने भी इसका जिक्र किया है कि चूंकि हम किसी नाम को लेकर मुख्यमंत्री के चुनाव नहीं लड़ते हैं, पार्टी अपने जनता से आशीर्वाद मांगती है और बहुमत मिलता है, उसके बाद पार्टी तय करती है कि किस इस तरीके से किससे क्या काम लेना है, किस कार्यकर्ता को संगठन में काम कराना है, किस कार्यकर्ता, तो उस हिसाब से उन्होंने जो मुख्यमंत्री बदले हैं उसको लेकर है। लेकिन चूंकि एक खास बात है, बीजेपी के जो वोटर है, बीजेपी को जो लोग वोट करते हैं या बीजेपी के जो समर्थक हैं, वो लोग कहीं ना कहीं मोदी को सामने रख के चीजें सोचते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई नाम बदलने से बीजेपी के वोट में कोई ज्यादा फर्क आने वाला है। ठीक है नेगी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए ना, अभी हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव महर्षि भी मौजूद हैं। राजीव महर्षि जी, मेरी अगर आवाज मिल रही है आपको, तो जो बात नेगी जी यहाँ पर कह रहे थे कि साहब आपको यह भी समझना होगा कि डबल इंजन का मामला आ जाता है, और ऐसे में जब चेहरा पीएम मोदी का सामने होता है तो फिर कोई और टिक ही नहीं पाता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के लिए। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। राजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा अपना जो माइक है उसको अनम्यूट कीजिए पहले। जी, मैं रोमाना जी नमस्कार। मैं आपसे आपको ये बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार इस उत्तराखंड में रही, इसने बेरोजगारी, महंगाई और पलायन इस हद तक बढ़ाया कि इस प्रदेश में पूरी तरीके से आज युवा, हमारा जो है, हमारे युवक युवतियां जो है पूरी तरीके से परेशान है। यहाँ जो बेरोजगारी का रेट है वो नेशनल रेट से ऊपर है। इसे आप सीएमआई का जो भी डाटा जारी हुआ है उसमें आप चेक कर सकती हैं। आप जो है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो बेरोजगारी है उससे भी ज्यादा बेरोजगारी इस प्रदेश में है। आज महंगाई एक नेशनल इशू भी है और स्टेट इशू भी है। तमाम जो है चीजों के जो इन्होंने दाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाए हुए हैं। राजीव जी, आपने खुद बेरोजगारी का मुद्दा गिना दिया, आपने खुद महंगाई का मुद्दा गिना दिया। बावजूद इसके जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि बाजी बीजेपी मारती हुई नजर आ रही है। आप लोग तो बहुमत के आंकड़े से दूर हैं सर। 26 से 30 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट रही है। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि बात डबल इंजन की आ जाती है, इसलिए मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं क्या? देखिए रोमाना जी, डबल इंजन भी इस बार उत्तराखंड पे नहीं, इस बार पहाड़ नहीं चढ़ पाएगा। डबल इंजन पूरी तरीके से फेल रहेगा। आप देखिएगा, तमाम सर्वे आपका है, स्वागत है उस सर्वे का, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि सर्वे तो और भी आ रहे हैं। तमाम सर्वे, कल भी कुछ सर्वे आए हैं, तमाम सर्वे जो है भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त पे रख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को एडवांटेज दे रहे हैं। नहीं सर, आप स्वतंत्र हैं सर्वे को इंटरप्रेट करने के लिए, सर्वे इस पर अपनी टिप्पणी करने के लिए, लेकिन मैं कोई एक सर्वे की बात नहीं कर रही हूं। मैं तो 7 अलग अलग सर्वे एजेंसीज का सर्वे लेकर आई हूं, और इन 7 में से सिर्फ एक सर्वे है जो ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी, और बाकी जितने सर्वे हैं वो या तो बीजेपी की सरकार की वापसी की बात कर रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि मामला फंसा हुआ है, फाइट टाइट है। आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन इस बीच मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिबांग जी, आपने सुनी अभी तक की चर्चा और आपने आंकड़ा भी देखा, आपका आकलन? देखिए, एक तो रोमाना 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक तो अगर आप सर्वे देखें तो 2 चैनल ऐसे हैं जिनमें बीजेपी को काफी बढ़त है,
बाकी सारे अगर आप चैनल देखें तो फाइट करीबी लगती है। एक बात तो वो, दूसरी बात अभी जो ये आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहे थे सवाल, इसमें एक बड़ी बात ये है, अगर आप आंकड़ों को गौर से देखें, यानी 2002 की बात करें तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, 2% उन्हें वोट ज्यादा मिला था। 2007 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो करीब 7% वोट उनको ज्यादा मिला था। 2012 की अगर बात करें तो 0.5 या 6 का वोट ज्यादा मिला था कांग्रेस पार्टी को। लेकिन पिछली जो सरकार बनी उसमें 13% वोट ज्यादा रहा बीजेपी का। और ये मुख्य रूप से जो प्रधानमंत्री जब मोदी उस समय जिस तरह से प्रचार करते हैं, एक उसका बड़ा असर पड़ता है, उसकी क्या काट है, वो एक बड़ी वजह है। पर मैं ये कहते हुए ये भी कहना चाहता हूँ, ये तो मैं आपके सवाल में जोड़ रहा था, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि फिलहाल एक बीजेपी की बात करें अगर उत्तर प्रदेश में, और हम देख रहे हैं आप उत्तराखंड में भी जिसकी आज यहाँ चर्चा हो रही है, वहां बीजेपी के नेताओं में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा, वो चीज नहीं दिखाई दे रही। और बहुत सारे अनुभवी नेता जो हैं वो लौट लौट के कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक हर चुनाव से पहले एक बड़ा इंडिकेटर होता है कि ये जो मौसम वैज्ञानिक किस्म के जो नेता होते हैं वो किसको आंकते हैं, कैसे आंकते हैं। तो अभी तो परिणाम जब आएंगे तो आएंगे। दरअसल उसी की तरफ इशारा रोहित सावल की तरफ से भी किया गया था। रोहित सावल भी यही कह रहे थे कि आपको देखना होगा किस तरीके से जो बड़े लीडर्स हैं उनका रिएक्शन आ रहा है। और इसीलिए राजेंद्र नेगी जी, क्या आप रिस्पॉन्ड करेंगे? क्योंकि बीजेपी से जुड़े ये बड़े नेता, कोई कह रहा है कि साहब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, कोई पार्टी बदलने की बात कर रहा है, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहा है, और ये बड़े चेहरे हैं सर, इसलिए आपसे रिस्पॉन्स चाह रही हूं, किस तरीके से देखा जाए सर? रोमाना जी देखिए, एक खास बात है कि जो बड़े चेहरे जिनकी बात की रही है, मौसम वैज्ञानिक जो है बताए जाते हैं, ये हरीश सिंह रावत जी रहे हैं, जब विपक्ष के नेता बन के रहे हैं, हारे थे चुनाव, हारी थी कांग्रेस। ऐसा नहीं है, इनको अंदाजा ये नहीं है, इनका जो है, जिनकी जो राजनीति का तरीका है वो पहले बीजेपी को वैसे भी किस तरीके से सूट नहीं कर रहा था। और इनकी जो इस दौरान बीजेपी ने तो बहुत कोशिश करी इनको महत्व देने की, लेकिन चूंकि इनको लगता नहीं था कि ये इस तरीके से काम कर पाएंगे। 3-3 टिकट मांग रहे थे, आप देखिए 3-3 टिकट की बात आ रही थी सामने, हालांकि कांग्रेस में भी शायद एक ही टिकट मिलेगा इनको। तो ऐसा नहीं है कि ये बड़े नेता है, ये बड़े नेता जरूर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए बड़े नेता नहीं है, क्योंकि बीजेपी संगठन कैडर की पार्टी है और वो उसी संगठन के हिसाब से कार्यकर्ताओं के दम पे और मोदी जी के नाम पे आगे बढ़ती है। उसके वोटर भी काफी कॉन्सोलिडेटेड होते हैं इस तरीके से, वो कहीं भी हरीश सिंह जी या तमाम लोगों के आने जाने से उनपे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है सर, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं राजीव महर्षि, मैं उनके पास आऊंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।